मेरे बगल में वायरल सवाल बताइए। वायरल सवाल मैंने आपसे यह पूछा है कि क्या ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा? सागर, ईरान पर हमला होगा परंतु अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, सागर कह रहे हैं। यहां पर लोगों के जवाब आ रहे हैं। सागर ने और भी बहुत कुछ लिखा है यहां पर, ये देखिए। अब पूजा का कहना है पाकिस्तान यूएस में डील होगी बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। ओहो, ये पूजा जी कह रहे हैं। जुनेद साहब कह रहे हैं अमेरिका नहीं ईरान हमला करेगा, गल्फ कंट्रीज और इजराइल को। ये और वो कह रहे हैं दीपक सर आपको ये बताने के लिए, खैर यहां पर ईरान विन, ब्लैक पैंथर कह रहे हैं ईरान पर हमला होगा परंतु अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतिजाज खान कह रहे हैं अमेरिका चाहता है होर्मुज में कंट्रोल। आपके चैनल में प्रभावित ढंग से विनोद अगस्तीन सर को दिल से सैल्यूट। विनोद जी, राकेश गोस्वामी आपको सैल्यूट कर रहे हैं यहां पर। फिर एक और सज्जन प्रखर ने आज ज्वाइन किया। यस सर, एज बख्शी सर एंड दीपक सर जस्ट सेड, टॉक्स आर बाउंड टू फेल। 90% ड्रामा है और 10% डिस्ट्रैक्शन है बिफोर अ बिग अटैक। कितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अब ईरान क्या करेगा? विजय स्टिल में हमारे पास मैप है, दिखाइएगा। ब्रेकिंग, 32% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा, ईरान के टारगेट पर सऊदी यूएई के अहम ऑयल हब। ये देखिए जरा, ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की तैयारी। विजय स्टिल दिखाइए बगल में। ईरान के बड़े हमले की आशंका से तेल बाजार में हड़कंप। ईरान के विनाशक प्लान पर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। बिग वॉल पर आइए जरा, मैप समझाना होगा। कैमरा पर गुलशन भाई है। ये देखिए, जो अलग अलग ऑयल पाइपलाइंस हैं उनके ऊपर ईरान की हमले की तैयारी है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब। क्या हो गया गुलशन भाई? आइए जरा दिखाइए। ये देखिए जरा, सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बाब अल मंदेब, ये वो जगह है जहां पर हमला होगा। बगल में तैयारी की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कैमरामैन की आवाज बहुत लाउड आ रही है। ये देखिए, सऊदी के यानबू पाइपलाइन पर हमले का प्लान है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा टारगेट सऊदी से तेल को रेड सी तक पहुंचाने की अहम लाइफलाइन है। यह हमले का प्लान है। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाली जो हमने अभी पहले वाली ईरान की तैयारी की ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, दूसरा टारगेट यूएई के फुजरे ऑयल हब को तबाह करने की तैयारी है। तीसरा टारगेट दिखाइएगा जरा, फुजरा दुनिया की सबसे बड़ी बंकरिंग हब में शामिल है। तीसरा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट को हूती से पूरी तरह बंद कराने का प्लान है। सोचिए क्या होगा इसके बाद। बाब अल मंदेब से रोजाना करीब 60 लाख बैरल तेल गुजरता है। इनको तो सिर्फ ऑयल का वॉर लड़ना, इनको और कुछ करना ही नहीं है। फिर तीनों पर एक साथ हमले से ग्लोबल एनर्जी मार्केट तबाह हो जाएगा। सबके बीच में बड़ी खबर, यूएई ने 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इनके संबंध आईआरजीसी थे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएई का दावा, देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे सभी। गलत शॉट से, शॉट चेंज करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरफोर्स का बड़ा मूवमेंट, जो विनोद सर बता रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, एक साथ 14 C-17 हवा में दिखे। ये बड़ी खबर, ये देखिए। यूरोप से मिडिल ईस्ट तक भारी सैन्य विमान सामान की सप्लाई। विजय 50-50 रखिएगा। लगातार जारी है यूएस का सप्लाई ऑपरेशन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, शायद मैप है, दिखाइए जरा। पर्शियन गल्फ में एयरलिफ्ट ऑपरेशन तेज, दिखाइए मैप और स्टिल्स। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। भारी मात्रा में हथियार उपकरण की सप्लाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हफ्तों से जारी है यूएस का लॉजिस्टिकल सपोर्ट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिका की तैयारी, मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, मैंने क्यों कहा है हमला। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात करने की तैयारी। यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन पहले से मोर्चे पर मौजूद। तो ब्रेकिंग और शॉट, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी इलाके की ओर रवाना। बड़ी खबर, सीजफायर टूटा तो बड़े एक्शन के संकेत हैं। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। बड़ी खबर, अमेरिका ने वॉरशिप पर तैनात किया लेजर वेपन। ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस डाउन रखिएगा। यूएसएस बुश पर ड्रोन गिराने वाला सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। लोकस लेजर से बिना गोला बारूद के हर हमला संभव। यह देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमला तो जरूर करेगा, लेकिन क्या ईरान रेजिस्टेंस दे पाएगा? निशांत क्यों नहीं दे पाएगा? आपने कितना डिस्ट्रॉय किया है,
आपके जो एस्टिमेट्स हैं डिस्ट्रक्शन के ईरान के बहुत ओवरब्लोन है। लोग अब अमेरिका में ही कह रहे हैं कि 60% उसका मिसाइल जखीरा ठीक ठाक है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही टारगेट आइडेंटिफाई करी। बाब अल मंदेब, रेड सी, सुएज कैनाल को भी बंद कर दिया जाएगा। 22% गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बंद, ऑफ द टेबल। 12% दुनिया का तेल ऑफ द टेबल रेड सी में। आप तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तो तय है। अब बात करें व्हाट इज न्यू। अनलेस द अमेरिकन्स put boots on the ground, you forget regime change, you forget destruction of the missile arsenal, you forget getting the nuclear enriched material back. You are just doing more of the same, doing the same thing again and again and expecting different results. Einstein said is a sign पागलपने का निशानी है। Unless you put boots on the ground, एक मिलिट्री एनालिस्ट की बात सुन लीजिए, and if you expect different results, you are going to get shocked. आप हाँ बहुत सारा तबाही करेंगे आप ईरान में। लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोगों की ज़रूरत का है, आप उसे तबाह करेंगे। वो गल्फ के नेशंस का तबाह कर देगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देगा। ठीक है, वो जो है उनके गैस रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज सब सत्यानाश कर देगा। तो मिला क्या आपको? एट द एंड ऑफ इट रिजीम यही रहेगा। You're right. और वो हिट बैक करेगा। मेरा अंदाज है totally कि वो अमेरिकन नेवी पर काफी बड़ा हिट करने की कोशिश करेगा। कम से कम 2-3 बड़े जहाज डुबोने की कोशिश करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई साहब। You can declare victory, but unless you win victory on the ground, you will have to fight and get it. Point taken, sir. और मैं कह रहा हूं कि even if you put limited boots on the ground, it will not work. Point taken, sir. कम से कम 5 लाख boots on the ground डालने पड़ेंगे अगर ईरान की साइज के देश को कब्जा करना है या काबू में लाना है। ठीक है।